देखिए 4.1 क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ा जाए पहले। लिखा है सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। ठीक, प्लस गिवन के बारे में बात कर लेते हैं। गिवन के बारे में बात कर लेते हैं। एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें 100 टर्न्स है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो दिए हैं उसमें 100 है। सिंपल सी बात है, जितने टर्न होंगे उतने गुना करंट बढ़ती है। ठीक है, एक टर्न है, देखो दो चीज़ें हैं, आपसे कहें 100 टर्न है और आप से कहें एक इलेक्ट्रॉन 100 बार चक्कर लगा रहा है, वही 100 गुना जो है करंट हो गई। और रेडियस दी है 8 सेंटीमीटर, उसका जो रेडियस है वो 0.08 मीटर, ये रेडियस गिवन है। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, और करंट दी है 0.40 एम्पियर। आई जो दिया है वो 0.40 एम्पियर दिया हुआ है, और आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला मालूम है? बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है, ध्यान रखिएगा। देखो ध्यान से, ये कॉइल दिख रही है आपको, ये एक मिनट रुकिए, 1 मिनट भाई, जब 1 मिनट कहा करें तो रुक जाया करिए। एक कॉइल दिख रही है आपको, देखो इधर, सावधान। अगर आप एक छोटा सा इसका लेंथ डेल्टा एल ले लें और उसको सेंटर से मिला दें, तो क्या ये एंगल 90 डिग्री होगा? इस छोटे से, और इसमें मान लें करंट आई फ्लो हो रही है, इस छोटे से लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, बायो-सेवर्ट्स का नियम कहता है μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। मैं प्रूफ बता रहा हूं, ठीक है। और जब पूरे ये छोटे से पार्ट की वजह से, जब पूरे पार्ट की वजह से निकालेंगे तो इसमें सिग्मा लगा देंगे, तो μ0/4 पाई बाहर हो जाएगा, आई बाहर होगा, आर स्क्वायर बाहर होगा, और सिग्मा लग जाएगा डेल्टा एल पे। और डेल्टा एल का सिग्मा मतलब टोटल लेंथ, इसकी टोटल लेंथ कितनी आने वाली है? 2 पाई आर, तो इसकी जगह 2 पाई आर लिख दीजिए। ठीक है, तो आर से एक आर कट गया, 2 पाई से ये कट गया, तो μ0 आई अपान 2r हो गया। तो ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, मालूम है ना। और अगर करंट बढ़ाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, तो अगर n टर्न्स कर दोगे तो n टाइम्स हो जाएगा। अब डायग्राम क्लियर हो गया। ये प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दिस प्रूफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये पूछा जाता है, मतलब यूपी बोर्ड का बड़ा ही पसंदीदा, सभी बोर्ड का है ये। तो b की वैल्यू क्या होती है? μ0 n i अपान 2r, यही होती है ना। वैल्यू रख दो उठा करके। μ0 की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। n कितना दिया हुआ है? 100। r कितना दिया है? I कितना दिया है? 0.40। और r कितना दिया हुआ है? 0.08, यही आएगा ना। और पाई की वैल्यू आप रखेंगे तो 4 इंटू 3.14 इंटू 100 इंटू 0.40 इंटू 10⁻⁷ अपान 2 इंटू 0.08। देखो कैलकुलेशन का तरीका ये है कि सबसे पहले हम कैलकुलेशन करने जा नहीं रहे हैं। इसका डेसिमल हटा दो 2 जीरो, इसका डेसिमल हटा दो 2 जीरो, इसका डेसिमल हटा दो 3 जीरो। ठीक है, जीरो काम खत्म कर दो। 4 इंटू 314 इंटू 40 ऊपर कर दो, 2 इंटू 8 इधर कर दो, और ये 10 की पावर देखिए ध्यान से, 2 ये है, 3 ये है, 3 2 5, और -7 ये, तो -7 प्लस का 5 और ये माइनस का 4। कैलकुलेट कर लोगे तो जो भी वैल्यू आने वाली है वो आए 3.1 इंटू 10⁻⁴। एक बार ध्यान रखना कि जब 10 पावर में आंसर लिखिएगा तो डेसिमल 1 डिजिट बाद लगना चाहिए। इसकी यूनिट क्या आने वाली है? टेस्ला। दूसरी कौन यूनिट होती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। फाई बराबर BA होता है, B बराबर फाई अपान A होता है फ्लक्स के रूप में, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसकी यूनिट होती है। ठीक है, होती तो गॉस भी है, लेकिन वो सीजीएस सिस्टम में होती है, इसलिए इसमें नहीं लिखी जाएगी। तो ये आपका 4.1 हो गया। समझ में आई बात?